हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल आपको 80 प्लस जी के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किसे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देखिए, नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं लक्ष्मीबाई को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लक्ष्मीबाई। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था, इनमें से हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था। तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कि भारत में यह हुआ था मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का जो पहला उपग्रह था, इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने पूर्ण निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शंस की नीति अपनाई थी। देखिए, पूर्ण निर्माण की नीति अपनाने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्धों का आयोजन किया था। देखिए, पानीपत के युद्धों का आयोजन करने वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए जो है भारत, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इनमें से हो जाएंगे चंद्रशेखर वेंकट रामन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर वेंकट रामन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। देखिए, प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार असम राज्य में पाए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य। चलिए अगला सवाल है, साहित्य काव्य रामायण का लेखक कौन था। दोस्तों, साहित्य काव्य रामायण के लेखक इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला मानव अधिकार आयोग कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो पहला मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी। तो ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाले इनमें से हो जाएंगे भारत और रूस, दोनों देशों ने मिलकर के किया था, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत और रूस देश ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया था। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को सुंदरबन के नाम से जानते हैं। देखिए, भारतीय राज्य जिसको सुंदरबन के नाम से जानते हैं, इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर ए 1954, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी। तो योजना आयोग की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था। देखिए, जम्मू और कश्मीर से संबंधित जो पहला आर्टिकल था, इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास करने वाले इनमें से हो जाएंगे सैमुअल मॉर्स, ऑप्शन नंबर ए सैमुअल मॉर्स, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी। तो नरेगा योजना को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहल से नरेगा योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान इनमें से हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है। दोस्तों, भारत का वह राज्य जहाँ पर नीलगिरी पहाड़ स्थित है, तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ अवस्थित है।
चलिए अगले सवाल है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1947, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा मॉल इनमें से हो जाएगा दुबई मॉल, ऑप्शन नंबर बी दुबई मॉल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो किसी भी वस्तु का जो पहला वाणिज्यिक प्रयोग हुआ था यह हुआ था 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम इनमें से हो जाएगा लूव्र म्यूजियम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लूव्र म्यूजियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित वृक्ष, यह वृक्ष हो जाएगा पीपल का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी पीपल का पेड़, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? तो सबसे पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले इनमें से हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए रूस देश ने सबसे पहले भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुआ था 2018 में, ऑप्शन नंबर बी 2018, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? देखिए भारतीय राज्य जहां पर माजुली द्वीप स्थित है तो इनमें से हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए असम राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या फिर बिहार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। चलिए अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुआ था 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1955, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था कब स्थापित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था जो है स्थापित हुआ था 1980 में, ऑप्शन नंबर ए 1980, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर ए 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? देखिए भारतीय शहर जिसको पेट्रोलियम हब कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी मुंबई, यानी कि मुंबई को पेट्रोलियम हब कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है भारत में मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन, ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए भारत का पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र यह स्थित है तारापुर में, ऑप्शन नंबर बी तारापुर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी एंजल जलप्रपात, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कंचनजंगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम क्या है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर, इनमें से हो जाएगा पैसिफिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक महासागर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था? तो जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एंथोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महाराजा रणजीत सिंह। देखिए अगला सवाल है, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण यह किया गया था अमेरिका के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र इनमें से हो जाएगा पैसिफिक महासागर, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पैसिफिक महासागर। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना जो है यह हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 1948 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1948। चलिए अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? देखिए पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार इनमें से हो जाएगा मेघालय पठार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मेघालय पठार। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बांस की उत्पादन होती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, असम राज्य में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, असम राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? देखिए 7 सागरों का देश इनमें से कहते हैं केरल को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1951, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, ऑप्शन नंबर डी कटक, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? देखिए विभाजन के समय भारत में कुल प्रांत की संख्या थी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 12, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का जो पहला सत्र हुआ था यह हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1952, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? देखिए भारत को बांटने वाली नीति लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 74, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। देखिए अगला सवाल है, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पोटाला महल की बात करें तो यह अवस्थित है तिब्बत में, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित था? तो भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन था यह स्थित था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई। तो देखिए अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 78, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों मनुस्मृति का संबंध यह हो जाएगा धर्म से। ऑप्शन नंबर बी धर्म, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? देखिए वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? देखिए मेघ गर्जन जो है यह होती है सौभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सौभ मंडल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान इनमें से हो जाएगा मासिम राम। ऑप्शन नंबर ए मासिम राम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए एंजल फॉल्स, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? देखिए विश्व की जो सबसे लवणीय झील है इनमें से हो जाएगा वान झील। ऑप्शन नंबर ए वान झील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस जीव के पास आँख नहीं होता है? दोस्तों इनमें से जो जीव जिनके आँख नहीं होते हैं तो यह हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी केचुए की आँख नहीं होती है। चलिए अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? दोस्तों अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी 24, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो जीव है इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर डी मोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।